Hello and hi, good evening to everybody. Dear student, first of all I would like to give heartiest congratulations to you on the occasion of Deepavali and Chhath. Today I am going to teach you the second lesson. The second lesson is Bharat is my home, written by Dr. Zakir Hussain. Dear student, मैं इसका बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन जो है नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा. यदि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट कम टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लास टू माय कोचिंग से. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969 born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और इसकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई. ये एक महान फ्रीडम फाइटर में से एक थे और साथ ही साथ एक के प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे. इमिनेंट माने प्रसिद्ध. डॉक्टर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. डॉक्टर हुसैन भारत का राष्ट्रपति 1967 ईस्वी में बना. अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. कहता है कि उससे पहले भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के गवर्नर, बिहार के गवर्नर के रूप में, बिहार में गवर्नर भी थे, गवर्नर के रूप में सर्व किया. भारत इज़ माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. भारत इज़ माई होम इसका एक जो है स्पीच है, स्पीच से लिया गया है जो 1967 ईस्वी में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया. इन हिज फर्स्ट स्पीच कहता है कि उसके पहले भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर. से कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्लेजेज मतलब होता है समर्पित करना. डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को भारतीय संस्कृति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित करता है. हाँ डियर स्टूडेंट, हियर इज ए समरी ऑफ भारत इज़ माई होम. यहाँ भारत इज़ माई होम का समरी है जो बहुत ही छोटा समरी है. आपको याद करने में बहुत आसानी होगा क्योंकि ये 5 नंबर का है. चलिए समरी. डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in Hyderabad, was one of the greatest, यहाँ पर द छूट गया है, ठीक है, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर से एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट. डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ और ये महान फ्रीडम फाइटर में से एक थे और एज वेल एज साथ ही साथ एक महान शिक्षाविद भी थे. ही एड्रेसेस इंडिया एज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल. कहता है कि ये भारत को एक यंग प्राचीन स्टेट के रूप में जो है संबोधित करता है. ही डिक्लेयर से टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन. से वह घोषणा करता है काम करने के लिए भारत में सिंसियरली, इकोनॉमी के लिए, समाज के लिए और नैतिक विकास के लिए, इस देश के महान राष्ट्र के विकास के लिए, इकोनॉमी के लिए. ही फोकसेस ऑन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. कहता है कि वो जो है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क पर ध्यान देता है. पहला है वन इज इंडिविजुअल एंड अदर इज सोसाइटी. पहला मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत और दूसरा समाज का. इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यानी दे शुड ग्रो टुगेदर, वे दोनों एक साथ बढ़ना चाहिए. इन हिज व्यू उसके
इन हिज व्यू, उसके विचार में, एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशंस बिल्डिंग। कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन कि कोई भी राष्ट्र की तरक्की तब होगी जब राष्ट्र में एजुकेशन होगा। तो ये कह रहा है कि इन हिज एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र का तरक्की उसके एजुकेशन पर, उसके शिक्षा पर निर्भर करता है, और यही जो है राष्ट्र बिल्डिंग का एक मुख्य संयंत्र है, मुख्य औजार है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव, छुआछूत। कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, कोई भी हो, कलर के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर या राष्ट्र के नाम पर। हम सब इंडियन से हैं। ही लॉर्ड से मानो होता प्रशंसा करना। ही लॉर्ड से डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन द ओकेजन हु ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहता है कि भाई डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, उनकी प्रशंसा करते हैं, और उस अवसर पर ठीक है जो हु ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा के क्षेत्र में एक महान चीज़ को लाया। यानी अगर हु ब्रॉट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी उनके अधिक ज्ञान होने के वजह से उनको इस पोस्ट पर लाया गया। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, हियर इज ए सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन से। पहला, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन खाली जगह, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का राष्ट्रपति बना या कब बना? 1967 ईस्वी में, 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश 1897, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म यानी कब हुआ? 1897 ईस्वी में। तीसरा, भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाय डैश। भारत, ये जो है भारत इज़ माई होम किसके द्वारा लिखा गया? आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था? तो आंसर डॉक्टर राधा कृष्णन। 5, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक से। किसने कहा, कौन कहा कि पास्ट जो स्थिर है, मरा नहीं है, ये जीवित है, डायनेमिक है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहा। क्योंकि हम जितना भी कुछ लेते हैं अपने पूर्वजों से ही कुछ लेते हैं और सीखते हैं। छठा, व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहता है कि किसी भी राष्ट्र का मुख्य औजार क्या है? तो एजुकेशन। जिस राष्ट्र में एजुकेशन होगा वो राष्ट्र तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। मतलब कौन सा राष्ट्र कहा जाता है यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी प्राचीन लोगों का युवक स्टेट कौन सा राष्ट्र को कहा जाता है या पुकारा गया है? वह है इंडिया, भारत। 8, हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने, कॉन्स्टिट्यूशन माने होता संविधान और टेक द ओथ माने होता शपथ लेना, किसने संविधान की वफादारी का शपथ लिया है? आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डिलीवर्ड स्पीच एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है भाषण देना। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण दिया, कब दिया? इन डैश 1967 में। द लास्ट वन इज who was overwhelmed by the trust his people have placed in him से, मतलब who was overwhelmed by the trust his people, किन लोगों के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन को
प्लेस किया गया है, मतलब राष्ट्रपति के पद पर किनको किया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ओके डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, but don't forget to press bell icon for my new notification. Have a nice day. See you again for the next video.